पिछले कुछ दिनों से गुजरात में लगातार चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। इस वायरस से अब तक गुजरात में लगभग 15 बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं इससे संक्रमित लोगों की संख्या 29 तक पहुंच गई है। इस जानलेवा बीमारी के बढ़ते मामलों को देखकर अब अलग अलग राज्यों ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यह वायरस दिमाग में सूजन का कारण बनता है और फ्लू जैसे लक्षणों के साथ कोमा और मौत तक का कारण बन सकता है। क्या है आखिरकार ये चांदीपुरा वायरस? डॉक्टर्स का मानना है कि चांदीपुरा वायरस रब्डोविरिडे फैमिली से संबंधित एक अरबो वायरस है, जहां रेबीज वायरस भी मौजूद होता है। इसका मतलब यह है कि वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को संक्रमित करता है, जो तेजी से अल्टर्ड सेंसरम, दौरे और फोटोफोबिया का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, यह वायरस शरीर के कई अन्य प्रणालियों को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि इससे बचाव के उपायों के साथ साथ लक्षणों सहित इसके कारणों के बारे में ज्यादा जानना जरूरी है। कहाँ मिला था ये पहली बार वायरस? चांदीपुरा वायरस यानी CHPV पहली बार साल 1965 में महाराष्ट्र में पाया गया था। यहाँ इस वायरस ने 36 वर्षों में बड़े पैमाने पर बच्चों की जान ली और एक प्रकोप की तरह फैलकर पूरे चांदीपुरा गांव को नष्ट कर दिया था। इसी गांव के आधार पर इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया है। आखिरकार कैसे फैलता है ये वायरस? डॉक्टर्स ने बताया कि इस वायरस को फैलने में फ्लेबोटाइमिन, सैंड फ्लाइज और फ्लेबोटोमस पापटासी प्रजातियां मुख्य किरदार निभाती हैं। इसके अलावा एंडीज इजिप्टी, जो कि डेंगू बुखार को फैलाने का भी कारण बनता है। मच्छर की एक और ऐसी प्रजाति है जो रेबीज की तरह इस बीमारी को फैलाती है और इसीलिए ट्रिपोनोसोमो क्रूजी जैसे परजीवियों के लिए प्राकृतिक जलाशयों में ये पाया जा सकता है। साथ ही जब कीड़े इंसान या फिर बिल्ली जैसे जानवरों को काटता है तो यह भी बीमारी फैलती है। चांदीपुरा वायरस के आखिरकार लक्षण क्या है? जब कोई इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है तो सबसे पहले उसमें फ्लू के लक्षण दिखाई देंगे, जिसमें से निम्नलिखित लक्षण शामिल हैं, जैसे सिर दर्द है, ब्लीडिंग है, एनीमिया है, शरीर में दर्द, अचानक बुखार आना, सांस लेने में कठिनाई। इन लक्षणों के बाद भी अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो एंसेफ्लाइटिस के कारण यह बीमारी गंभीर हो जाती है और जिससे मौत तक हो सकती है। आखिरकार क्या है चांदीपुरा वायरस का इलाज? इसके इलाज के बारे में डॉक्टर्स ने बताया कि वर्तमान में इस मामले के लिए विशेष रूप से एंटीरेट्रोवायरल दवा या वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। ऐसे में इलाज के तौर पर मरीजों को सिर्फ लक्षणों से राहत देने और जटिलताओं को रोकने के लिए सहायक देखभाल दी जा सकती है। इसके अलावा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए और उनको ICU में उनकी देखभाल करनी चाहिए। आखिरकार इस वायरस का निदान क्या है? इस बीमारी के खतरनाक परिणाम से बचने के लिए जरूरी है कि बचाव के कुछ तरीकों को अपनाया जाए। ऐसे में इससे बचने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए घर के आसपास पानी न जमा होने दें। इसके अलावा मच्छरों को काटने से बचने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहने, ये भी एक कारगर उपाय है। ऐसी और अपडेट्स के लिए और मेरे साथ आप जुड़े रहिए रात को 8 बजे ऑन द बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कस करता हूं, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।